नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्रशिक्षु जुड़ जाएंगे और शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। आपको पता है कि मैं एक दिन में 2 या 3 या 4 इस प्रकार से आपके इकाई को लेकर मैं ख़त्म कर रहा हूं। आज मैं 10 इकाई तक पहुंच जाऊंगा। कल मैंने 8वें इकाई का प्रैक्टिस सेट कराना छोड़ दिया था, तो आज 8वें इकाई का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 9वां 10वां पूरा ख़त्म करूंगा। तो आप एंड तक बने रहेंगे। एंड तक बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और अभी तक आप मतलब चौथा लेक्चर है, तो इसके पहले 3 लेक्चर आ चुका है मैथ का। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। यह तो आपका बेसिक क्लास और प्लस प्रैक्टिस सेट साथ में लेके मैं चल रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो बुक है, जो डीएलएड द्वारा बुक अथोराइज्ड किया जाता है आप सभी के लिए, उस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो अभी तो आपके जो पवन सीरीज हैं और राजन सीरीज हैं, उन सबको भी मैं कराऊंगा। उन दोनों को मैं एक एक दिन कराऊंगा। इसके बाद मेरा टारगेट है कि जब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, तब तक मैथ के साथ साथ साइंस भी स्टार्ट कर दूं। मैथ खत्म करूं, उधर साइंस स्टार्ट हो जाए, तब तो मैं जाकर थोड़ा सा आगे। मेरा जो मानना है, आपके एग्जाम 15 दिसंबर से मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ, 6 दिसंबर 5 दिसंबर से मैं मान के चल रहा हूँ, अब से स्टार्ट होगा। तो मैं तब तक पूरा का पूरा प्लानिंग कर चुका हूँ, आपको क्या क्या चीज़ें दे देनी है। कम से कम 4 सब्जेक्ट तो मैं आपको दे दूंगा। उन चारों के चारों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और एक सुबह क्लास आती है जीके जीएस की, उसको भी आप जरूर अभी से फॉलो करने लग जाओ अगर चाहते हो तो। 15 मिनट से 20 मिनट का सेशन होता है। 15 मिनट से 20 मिनट आप कुछ अलग सा कार्य करने में लगा देते हो, समझ रहे हो ना, मुन्ना मुन्नी करने में। मतलब जो चीज़ें हैं सबके पास होती हैं भाई, तो उसको थोड़ा सा समझ रहे हो ना बच्चों। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस क्लासिकल सेशन को। और आप सभी से विनती है, प्रार्थना है मेरे प्रभु कि शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। महादेव से कृपा है आप सभी पे, आप सभी बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। बस लास्ट तक बने रहना। एक एक प्रश्न को आप नोट डाउन करो। जो चीज़ें ना आती हैं तो आप उसको पूछ भी सकते हो कि सर इस चीज़ को फिर से बता दीजिए, तो मैं फिर से अगले वीडियो में उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा ना। चलिए, इकाई नंबर 8 को मैं स्टार्ट करता हूं, उसके प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन जो आपने कल देखा था किताब पे प्रश्न, उसी से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। समय, ठीक है भाई। चलो, 2 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, बताना जरा। इसको बताया था कि नहीं बताया था मैं जब बेसिक कर रहा था। दो सिक्कों दो सिक्कों को एक साथ आप सभी लोग बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और 12:30 बजे, तो 12:30 बजे एकदम जुड़ जाना है। ये क्लास तुरंत 12:30 बजे से 1 मिनट इधर उधर नहीं होती है। लेकिन आप सभी लोग बेल आइकन पे क्लिक करके 12:30 बजे कहीं भी रहो, जाए नोटिफिकेशन या ना जाए, 12:30 बजे चैनल पे पधार दो। जो वीडियो चल रहा है उसको देखने लग जाओ, और इसी समय सारे सब्जेक्ट की क्लास आएंगे, ठीक है ना। दो सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर भाई आप सभी को भी गर्मी लग रही है क्या? फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? कितने परिणाम प्राप्त होंगे, ये पहला प्रश्न है, बताना। इकाई नंबर 8 का प्रैक्टिस हम सेट कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, 3 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कुल कितने घटना होंगे? हमने बताया था या फिर नहीं बताया था, बताओ। ऐसे प्रश्न को देखते हैं, यह सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी हैं आपके बुक में हैं। राजन सीरीज, पवन सीरीज, सब यही सब आएंगे प्रश्न, देख लेना। 3 सिक्कों को लेकर अगर फेंका जाता है 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? कितने रिजल्ट मिलने वाले हैं, यह चीज फोकस कर लेना है। कितने परिणाम प्राप्त होंगे। और जिंदगी जीने के लिए है, और जिंदगी लड़ने के लिए भी है, इतना समझ लो। जिंदगी से हार न मानना कभी, समझ रहे हो ना। यह नहीं कि फलाना कुछ बोल दिया तो भाई हम अपने आप से कुछ कर बैठे, यहाँ पे पढ़े ना, नहीं निकलेगा, क्या करेंगे भाई। मेहनत तो करो, जो सब्जेक्ट नहीं आता उस पर मेहनत तो करो। जो चीजें आप जिससे जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करोगे ना, जितना ज्यादा दूरी बनाओगे, उतना दूरी बनता चला जाएगा। थोड़े से सब्जेक्ट हैं, इसके साथ आपको जुड़ाव करना पड़ेगा बच्चों। माँ बाप को देखो, उनके फेस अब बूढ़े हो रहे हैं बच्चा, थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा इस चीज को सोचकर। प्लीज मेहनत, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, इतना ध्यान में रख लेना है। तीसरा क्वेश्चन,
दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंक वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में लगाते रहिए आप सभी। प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? पहले 3 प्रश्नों को करते हैं। बहुत आसान सा, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न करने से नहीं, प्रश्न के स्टेप्स भी फॉलो करने हैं आपको, किस प्रकार से प्रश्नों को करने हैं। नानू आप भी देखोगे, ठीक है नानू? देखो बहुत बढ़िया से इस चीज को, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कितने कितने परिणाम प्राप्त होंगे? रिजल्ट कितने मिलेंगे? दो सिक्कों को एक साथ, हमने बताया था जब दो सिक्के की बारी आती है, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, तो 2 लिख लो। हेड और टेल, यानी कि पूंछ और शीर्ष, या फिर उसे कहते हैं चित्त और पट, है ना? ये चीजें, शेर और बकरी भी कह लो। तो 2 पहलू होते हैं। कितनी बार उछाला गया? अगर एक बार उछाला जाता है तो पावर में 1 लगा दोगे, लिख दोगे कुल संभावना 2 बनेगी। 2 के पावर 1 मतलब कि 2। अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 पावर में 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, कुल संभावना 4। अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो पहलू 2 ही रहेगा, उसमें भी 4 नहीं हो जाएगा, तो पावर में 3 लगा दोगे, तो लिख दोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल प्रोबेबिलिटी 8 बनेगी। पूछा क्या गया है देखना, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? तो बता देना है 4 परिणाम प्राप्त होंगे। बस इतना लिख देना, बस लिख देना, हो जाएगा। बता देना 2 पहलू होते हैं और 2 बार उछाला जा रहा है, यह चीज है। तो इसको आप ट्रिक भी बना सकते हो, कितने पहलू हैं बटे उछाल, मतलब कि पावर में उसके उछाल। तो पहलू कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के पावर में 2, तो आ गया 4 आपका राइट आंसर। इस प्रकार से लगाओगे आप इसको। अगर यही चीज दूसरा वाला प्रश्न हम देखें तो 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे? कितने परिणाम यानी कितने रिजल्ट निकल रहे हैं? इस चीज को अगर आप देखोगे तो पहलू तो उसमें भी 2 ही रहेंगे, उछाल इस बार 3 हो जाएगा, तो उछाल के प्लेस पे क्या कर दोगे? पावर में 3 लगा दोगे। पावर में 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, यानी 8 आ जाएगा। बताना जरा, इतनी बातें क्लियर हैं? दैट्स इट, आपका आंसर यही है, और एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कटने वाला बच्चा आपका। चलो आ जाओ मेरे भाइयों। पता है मेरे पास एक नानू है और बहुत शैतान है, रो देता है वो पल पल की चीज़ों से, मतलब थोड़ी सी चीज़ों से रोने लगता है। तो मेरे नानू परेशान न हो, ये पास से बैठा है मेरे, ठीक है? चलो मेरे पास ही रहता हो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में। अब देखना 2 पासों को ही फेंक रहे हो आप, लेकिन बोल क्या रहा है? समान अंक वाले कितने जोड़े हो सकते हैं? 2 पासों को, मैंने बताया था जब 2 पासे साथ में फेंके जाते हैं तो कितने संभावना बनेगी, पहले यह बता देना है आपको। तो 2 पासे हैं, एक पासे में 6 फलक, अब 2 बार 2 पासे फेंक रहे हो तो पावर में 2, यानी कुल संभावना तो 6 गुणे 6 बनेगा, 6 गुणे 6 यानी कि 36, ये कुल संभावना होगा भाइयों, है ना? समझ गए? ये कुल संभावना 36 हो गया। अब पूछ रहा है कि समान अंक वाले कितने मिलेंगे, तो मैं बता देता हूं। अगर 2 पासों को आप एक साथ फेंको तो दोनों में अगर 1-1 आ जाए, दोनों में या फिर 2-2 आ जाए, दोनों में या फिर 3-3 आ जाए, दोनों में 4-4 भी आ सकते हैं, दोनों में 5-5 भी आ सकते हैं, दोनों में 6-6 भी आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल संभावना 6 हो गया। आप ऐसे ही लिखोगे प्रथम कंडीशन, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कंडीशन बनेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6। घटना के घटने का क्रम कितना है? लिखोगे घटना के घटने का क्रम पूरा लिखना, घटने का क्रम और कुल घटना का घटने का क्रम। कुल घटना लिखना है। कुल घटना कितना है? 36 है। घटना के घटने का क्रम कितना है? 6 है। तो 6/36 काट लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। मेरे भाई बताओ, मैथ बहुत हलवा है बेटा, आपको रटना नहीं है, कहीं जीके नहीं है कि बहुत बार रिवाइजन करो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए।
एक प्रश्न को देखो, मैक्सिमम प्रश्न लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4, अभी इकाई नंबर 8 चल रहा है, इकाई नंबर 9 और 10 इसके बाद हम बेसिक पढ़ाते हुए फिर उस पे चलेंगे, उसके अभ्यास पे चलेंगे। पता है इस समय ज़्यादातर क्लास लेने पड़ जाते हैं। देखो एक सुबह क्लास आता है, आप सभी जरूर लिया करिए उसे, है ना। अभी आज नहीं तो कल आपको लेना ही लेना है वो चीज़ें, समझ रहा हूँ। सुपर टेट तो सबको देना है, तो सुपर टेट KVS सबको देना है, और प्लस यूपी टेट भी देना। यूपी टेट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हैं उसमें है, तो आप देख सकते हो, बहुत सारे जगह फ़ायदा उसका होगा। आज मैंने क्या बनाया था सुबह, आज मैंने सुबह बनाया है घास के मैदान वाला, तो आज आप उसको देखे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं 15-20 मिनट का है, मैप से हमने पढ़ाया है विश्व के घास के मैदान जो हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे अलर्ट हो जाओ इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव प्राप्त हैं, समुच्चय बनाइए। दो पासों को एक साथ, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि बच्चे सोच रहे हो क्या है बच्चा, यह लगातार की संख्या बताता है, मैं बता रहा हूं इसका मतलब। प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होते हैं, प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव मतलब एलिमेंट होते हैं उसका समुच्चय बनाइए। समुच्चय बच्चा पढ़ना है आप सभी को, पता है कि नहीं। अभी है एक चैप्टर पूरा समुच्चय का, यूनियन है, उसमें इंटरसेक्शन है, ए बिलोंगिंग, बी बिलोंगिंग, सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा, है ना। समुच्चय बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा लेंदी प्रश्न जाएगा। बोला गया है दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाता है और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, और पासों पर लिख लो भाई, पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। निम्न घटना को समुच्चय के रूप में लिखिए। समुच्चय के रूप में लिखें। पहला क्या है, प्राप्त योग सम संख्या हो, जो योग प्राप्त हो ना, प्राप्त योग सम संख्या हो। दूसरा क्या बोला है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य का मतलब कि गुणन, बस अपवर्त्य लिख लो चाहे गुणन लिख लो, 3 का गुणन हो। क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में पूछा गया है, प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग जो हो, योग 4 से न्यून हो, मतलब 4 से छोटा हो, 4 से न्यून हो। और एक और चौथा प्रश्न इसी में पूछा गया है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। प्राप्त योग 10 से अधिक हो बच्चा। इतने प्रश्न आपको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं देख लेता हूं कहीं कटपिट तो नहीं रहा है। मैं भी पूरा का पूरा वीडियो मतलब कि प्रश्न जो लिखे हैं थोड़े सही लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं भाई, थोड़ी सी राइटिंग देख लेना, चिड़ई के टांग जैसा है ना। तो मैं समझ रहे हो कितना फास्ट तरीके से लिखना, फिर आपको समझाना, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होते हैं बच्चा। मैंने 10 बार बताया, अगर दो पासे को दो बार फेंकते हो, दो पासे को फेंकते हो एक ही बार, दो पासे को एक साथ फेंकते हो, तो अगर दो पासा है, किसी एक पासे में 6 फलक होते हैं, किसी एक
सिक्के में 2 फलक होते हैं, तो 2 के पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार मतलब दो सिक्के फेंक रहे हो, इसमें से 2, एक सिक्के में एक में 2 फलक और एक में भी 2 फलक, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे? 2 के पावर 2, मतलब कुल कितनी संभावना होगा? 2 के पावर 2 यानी 4 संभावना होगा। सेम उसी प्रकार से पासे में भी हम लोग लेंगे, अगर एक पासा है तो कुल संभावनाओं की संख्या मात्र 6 ही बनेगी, 6 के पावर 1, क्योंकि एक पासा है और एक पासे में 6 फलक होते हैं। अगर 2 पासा है, 2 पासे आप एक साथ फेंक रहे हो, तो कुल संभावना कितना बनेगा? तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 यानी कि 2 पासा और 6 फलक, 6 फलक पे 2 पासा है, तो उठा के फेंकोगे तो 36 होगा, तो 36 कुल संभावना बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि समुच्चय बना दो उसके। समुच्चय बनाने का मतलब है कि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से दिखाना हो, यह जो आएगा ना प्रश्न, लेंदी प्रश्न होगा और यह आपका अति लघु दीर्घ उत्तरी में आएगा जब भी आएगा। तो कैसे इसको करना है बेटा? आप 36 दिखा दिए, अब ऐसे करो, देखो एक, अगर पहले में एक आता है तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर पहले पासे में 2 आता है तो दूसरे पासे में 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 और 6 भी आ सकता है। बताओ जरा, आ सकता है ना? इसी तरह जब पहले पासे में 3 आता है तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यह आ सकते हैं। अगर पहले पासे में 4 आता है तो दूसरे पासे में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यह आ सकता है। अगर पहले पासे में 5 आता है तो दूसरे पासे में 1, 2, 3, यार क्या काट रहा है, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 सेकेंड। 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6 ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पहले पासे में 6 आता है तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। तो यह चीजें आपको प्रतिदर्श समष्टि में समुच्चय के रूप में दिखाया गया। बस यह चीजें आप लिख सकते हो, यह थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दोगे और 36 संभावना बनेगा, बस पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं जो 5वां क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज क्लियर करने वाले हो, काफी बेहतरीन प्रश्न है। देखो, देखिए भाई, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। ठीक है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्न घटना का समुच्चय बनाइए, समुच्चय के रूप में लिखिए, मतलब कि वही प्रायिकता बतानी है। पहला क्वेश्चन बोला है प्राप्त योग सम संख्या हो, जो दोनों पासों को आप फेंक रहे हो ना उनका योग सम संख्या हो। मैं क्या बताया हूं आपको, ध्यान से सुनना, वो मैंने इरेज कर दिया झूठे मूठ का, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो फिर से बनाते हैं भाई। एक के साथ क्या क्या आ जाए? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, 6। भाई भागना नहीं है, आराम से प्रश्न को करना है, इसमें से मैं हबड़ाना नहीं है बिल्कुल। फिर से जितनी बार बनाना पड़े उतनी बार बनाओ। 3, 4, 5, 6। तीसरा, मतलब एक में 3 आता है, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर 4 आ जाता है पहले में, दूसरे में 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। अगर 5 आता है पहले में तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। अगर 6 आता है पहले में तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। आ सकता है ना इतनी चीजें? तो वही बोला, 2 पासों के साथ फेंका जाता है, तो बताओ ऊपर के अंकों का योगफल की घटना का समुच्चय बनाओ। पहला उसमें पूछा गया प्राप्त योग सम संख्या हो। प्राप्त योग सम हो तो देखो, अगर एक एक जोड़ेंगे तो एक सम यहाँ मिलेगा, एक के साथ 2 जोड़ेंगे तो नहीं, एक के साथ 3 जोड़ेंगे सम मिलेगा, एक के साथ 5 जोड़ेंगे सम मिलेगा। बस मतलब कि कितनी घटना बनेगा? 3 यहाँ से सम आएगा। देखो इसमें भी या 2 है तो इसमें भी सम संख्या कितनी है? आप खुद एक थोड़ा दिमाग लगाओ, सम प्लस सम सम मिलेगा, इवन ऑड प्लस ऑड मतलब कि विषम प्लस विषम सम मिलेगा, सम प्लस सम तो सम मिलेगा ही मिलेगा। 2 देख लीजिए, 2 + 2 मतलब 4, 6 + 2 का मतलब 8 भी सम, 12 + 12 मतलब कि 24 भी सम। इस तरह से सम और सम हमेशा सम आता है, आल्सो, ऑलवेज, है ना, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें, कोई महारथी या फिर कोई इसमें बाहुबली अपना बल नहीं दिखा सकता कि उसको जबरदस्ती विषम में बदल दिया जाए। अगर सम प्लस सम है तो सम ही आएगा, अगर
विषम प्लस विषम है तब भी सम ही आएगा। इस चीज को दिमाग में रखना। जैसे आपके सामने है, देखना, हर डिजीज में, हर मतलब प्रोसेस में, इस वाले 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 में, हर कंडीशन पे आप देखेंगे एक के साथ अगर विषम मिला, 3 विषम है, यहाँ पर 3 विषम है और 2 सम है तो 3 इसके साथ सम भी है। अगर 3 विषम है तो 3 इसमें भी विषम मिल जाएंगे। अगर 4 एक सम संख्या है तो 3 इसमें सम भी मिल जाएंगे। 6 सम है तो इसमें 3 सम मिल जाएंगे और इसमें विषम यह है 1 तो इसके साथ 3 विषम भी मिल जाएंगे। तो बताओ हर प्रोसेस में, हर कंडीशन में 3-3 चीज ऐसे मिलेंगे, 3-3 बार ऐसा मिलेगा कि सम मिलेगा। इसमें देख लो, एक के साथ एक जोड़ोगे सम, एक के साथ 3 को जोड़ोगे सम, एक के साथ 5 को जोड़ोगे सम, 2 के साथ 2 जोड़ोगे सम, 2 के साथ 4 जोड़ोगे सम, 2 के साथ 6 जोड़ोगे सम, 3 के साथ 3 जोड़ोगे सम, 3 के साथ 1 जोड़ोगे सम, 3 के साथ 5 जोड़ोगे सम आ जाएगा। देखना जोड़ते चलो, 4 के साथ 2 सम, 4 के साथ 4 सम, 4 के साथ 6 सम, 5 के साथ 1, 5 + 3 5 + 5 सम, 6 + 2 6 + 4 6 + 6 सम। सम मतलब कि हमेशा याद रखना, अगर किसी एक पासे में 1 आ रहा है तो दूसरे पासे में 1 आएगा तो सम संख्या मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब में देख रहे हो 3-3 बार ऐसा मिल रहा है कि सम मिल रहा है। तो आप बता दो, कंडीशन पहला यही बोला है, प्राप्त योग सम संख्या हो। दोनों पासे हम फेंक रहे हैं, एक में अगर 1 आता है दूसरे में भी 1 आ जाए तो सम संख्या, एक में 2 आया दूसरे में 2 आ गया तो सम संख्या, एक में 2 आया दूसरे में 4 आ गया तो सम संख्या। इस प्रकार से 3-3 हर कंडीशन पे 3-3 ऐसे, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें सब में 3-3 ऐसे मिल रहे हैं कि दोनों पासे में, दोनों पासों का ऐड करें तो सम मिल जाएगा। तो बताओ कितने कंडीशन बन गए? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। बताओ ऐसे बनाना भी है आपको। तो 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 18, कुल कंडीशन मतलब घटना घटने का क्रम 18 और बटे कुल घटना 36। 36 कैसे आया? तो बता दोगे 6 फलक हैं, 6 मतलब 6 फलक हैं और 2 पासे हम फेंक रहे हैं, इस पावर में 2, तो 18/36 मतलब 18/36 का मतलब 1/2 काट लेना, 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई नानू, समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। पता है मेरी एक छोटी सी नानू है, वो छोटे छोटे बातों पे रोने लगती है भाई, है ना? तो थोड़ा सा पास में बैठे रहती है। देखो हमेशा जब वीडियो बनाएंगे तो पास में आ जाएगी। तो इस तरह से थोड़े से उसको प्यार व्यार दिया करो आप सभी, टाटा ना करो, ठीक है नानू? चलो, प्राप्त योग 3 का गुणन हो, मतलब कि अब पासे को दूसरा क्वेश्चन इसमें बन गया, प्राप्त योग 3 का गुणन हो। प्राप्त जो योग मिले ना वो 3 का गुणन मिले या फिर 3 का अपवर्त लिखा रहेगा। अपवर्त का मतलब ही गुणन होता है बच्चों। तो मतलब 3 का गुणन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18 ऐसे मिले। तो आप बताओ क्या क्या आएगा कि गुणन हमको मिल जाएगा 3 का। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं साइड में, फिर बनाना होगा तो फिर बनाएंगे, क्या दिक्कत है? देखना जरा, पहले में अगर 3 आता है, अगर पहले में 1 आता है, दूसरे में 2 आ जाए तो 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? 3 से कटेगा बिल्कुल। पहले पासे में अगर 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए तो भी 3 से कटेगा। पहले पासे में अगर 2 आ जाए और दूसरे पासे में अगर 4 आ जाए तब भी कटेगा, या 3 दूनी 6। पहले पासे में अगर 4 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए तब भी कटेगा, 4 और 2 6। ठीक है, देख रहे हो ना? इसके बाद 3 से लेके चलते हैं। अब 2 के साथ कोई और रिलेशन नहीं बनाएगा। 1 के साथ 4 आएगा तो 5 बनाएगा, 3 आएगा तो 4 बनाएगा, 5 आएगा तो 6 बनाएगा। हाँ, 1 के साथ अभी है कंडीशन बचा हुआ। 1 के साथ अगर 5 आएगा तो 5 1 6, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 और 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? पहले 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, दोनों का एडिशन 6। बताओ 3 के टेबल में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। अब इसी प्रकार से हम कर लेते हैं, 1 के साथ ले लिया, 2 के साथ ले लिया, 2 के साथ और कुछ देख लो, 2 + 5 नहीं, 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 3 नहीं, 2 + 2 नहीं, 2 + 6 नहीं। तो आ जाओ, 2 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद 3 पे चलते हैं। 3 के साथ अगर 1 लाएंगे तो नहीं, 3 के साथ 2 लाएंगे तब भी नहीं, 3 2 5 नहीं आएगा 3 के टेबल में। 3 + 4 करेंगे, 3 + 3 करते हैं तो हो जाएगा। देखो 3 3 6 6 मतलब कि 3 के टेबल में आता है, 3 दूना 6। इसके बाद 3 + 4 नहीं आएगा, 3 + 5 5 3 8 नहीं, 3 + 6 3 और 6 6 और 3 दोनों कर लो साथ में, हो गया। अब 4 के साथ चलते हैं। देखिए 4 के साथ 2 आ चुका है, अब 2 के साथ 4 भी आ चुका है। 4 के साथ और कुछ नहीं, 4 और 6 करोगे तो 10 आएगा, 4 और 5 करोगे तो 9 आएगा। हाँ, 4 के साथ 5 भी आएगा, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 4, ये अभी कंडीशन फॉलो कर गया। अब इसके बाद क्या बचा? 5 के साथ 1 हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। 5 के साथ
1 हो गया, 5 के साथ 2 हो गया, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 के साथ 4 भी ले चुके हैं, 5 के साथ 6 नहीं होगा। अब देखो 6 से सिर्फ एक बचा है, 6 के साथ 1 नहीं हो सकता, 6 के साथ 2 नहीं हो सकता, 6 के साथ 3 हो सकता है। तो 6 और 3 हम ले चुके हैं, 3 और 6, 6 और 3 दोनों ले चुके हैं। 6 के साथ 4, 6 4 10, 6 के साथ 5, 6 5 11, 6 के साथ 6, 6 और 6 7 में आए, दोनों पासों में 6 6 आ जाए। अब बताओ कितने ऐसे कंडीशन बने जो 3 का अपवर्थ है। एक तो यह बना 1 2 3 4 5, 4 के बाद 5, भाई फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 ऐसे कंडीशन बन सकते हैं कि उन दोनों पासों को फेंका जाए तो वह 3 के अपवर्थ वाला संख्या मिले एडिशन के बाद। तो 12 घटना घटने का क्रम 12, कुल घटना 6 के पावर 2, यानी कि 12 बटे के 36, 12 तिहाई 36, यानी 1 बटे 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्राप्त योग 4 से न्यून हो, जो प्राप्त योग हो ना 4 से न्यून, यह प्रश्न हम बेसिक क्लास कराते समय कल बताए थे आपको, एक ऐसा प्रश्न आया था, यह वाला प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न मतलब ऐसा दोनों पासों को फेंका जाए कि 4 से न्यून आ जाए, 4 से कम संख्या मिले जोड़ने पर, तो एक एक और दोनों में एक एक आ जाए, एक में एक में 2 आ जाए, एक में एक में 3 मत कर देना, बराबर नहीं, 4 से न्यून बोला है तो एक में 2, 2 के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, 2 3 ना, 3 1 ना, ना 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 कुछ ना, 2 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1, 2 1 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, तो 3 3 मिलेगा। और उसके बाद देख लो कुछ मिलने वाला है, 3 3 आएगा, 3 के साथ कुछ भी संख्या जोड़ोगे तो 4 के बराबर या 4 से कम आएगा, मतलब 4 से ज़्यादा आएगा। तो 3 संख्या है, कुल घटना घटने का 3 और टोटल घटना का क्रम 6 के पावर 2, क्योंकि 2 पास आया तो 36, 3 से काट लोगे 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 12, 1 बटे 12 आपका राइट आंसर होगा इस वाले का। इसमें देखना प्राप्त योग 10 से अधिक हो, प्राप्त योग 10 से अधिक हो, इस बार दोनों पासों को इस प्रकार फेंकिए कि दोनों में जो अंक आए ना वह 10 से अधिक हो। तो मैं मान लेता हूं भाई, एक के साथ 6 जोड़ोगे मैक्सिमम, तब भी एक के साथ अगर 6 भी आता है, एक में 1 आ जाए, एक में 6 आ जाए, तो वह 10 के बराबर तो होएगा नहीं, और ना ही 10 से ज्यादा होगा। 10 से अधिक लाना है लेकिन बस हमको। तो 4 के साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, 4 के साथ मैक्सिमम 6 ही तो आएगा भाई, पासे में 6 तक अंक ही होते हैं, तो 6 4 10, मतलब यहाँ भी नहीं आने वाला है। 5 के साथ आ सकता है, 5 आए, एक में आ जाए, एक में 6 आ जाए, एक में 6 आ जाए, एक में 5 आ जाए, 6 5 11 10 से अधिक अंक आ गया, और एक में 6 आ जाए, एक में 6 आ जाए, तो 3 इधर भी कंडीशन बनेंगे। तो घटना घटने का क्रम 3 और बटे कुल घटना 6 के पावर 2, यानी कि 3 बटे के 36, 3 बटे 36 का मतलब 1 बटे 3 एकम 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है आपको, यहाँ पर लाइन लगा के लिखना है, कुल घटना 3 है, कुल घटना बटे घटना घटने का क्रम बटे कुल घटना, तो 3 बटे 36 काटोगे तो ये आपका आंसर होगा। अरे मेरे भैया, अब एक प्रश्न आपके लिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9वें और 10वें यूनिट पर। देख लो इससे ज़्यादा प्रश्न बेटा मतलब घुमा कर कितना देगा प्रश्न यार, मतलब कि जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए ना, एक बार बेसिक है अच्छे से कर लिए, जब प्रैक्टिस कराने लगूंगा उस चीज़ का, जो आपका राजन पवन सीरीज है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाकर बताऊंगा गो थ्रू होकर। ये आपके लिए है प्रश्न, दोनों का दोनों आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। छठे नंबर का प्रश्न देखना, दो पासों को एक एक करके फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। दो पासों को एक एक करके फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय यह बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। भैया इसी का जस्ट उल्टा है, चाहे सम लिख लो चाहे विषम लिख लो, तो यहीं पे हम सम और विषम तीनों बना लेते हैं, बस यहाँ पे विषम लिख लेना, तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा, दोनों को हम सॉल्व करा देंगे एक में करके। ठीक, हाँ 8वां नंबर का प्रश्न, मतलब 8वां हो गया, 6 7 हो गया, 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इसमें सम एक करके दिया है, एक विषम करके दिया है, तो 6 7 दोनों समझ लेंगे हम लोग। 8वां देखना, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय। दो
पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, भाई शेयर कर देना सभी बच्चों, अंकों का ये मत समझना है कहीं और नहीं आएगा भाई, ये आपके यूपी टेट में सुपर टेट में भी आएगा, ये टॉपिक सब में है, ठीक है बच्चा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय, विषम संख्या आने का समुच्चय बता दो। अब मुझे थोड़ा सा चश्मा फिर से लगाना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से थोड़े से आँख में जलन टाइप में लगते हैं। फिलहाल में बहुत गर्मी हो जाती है इसमें, क्योंकि कम से कम मैं बता दूं कितने बल्ब इसमें जल रहे हैं। इसमें से मान लो कि 60 वाट के 3 मतलब 4 बल्ब हैं, 60 वाट के, 60 क्या 80 वाट के आसपास में कह लो, 80 वाट के हैं, तो बड़े बड़े हैं काफ़ी। और एलईडी है तो उतना गर्मी नहीं देता, लेकिन फिलहाल में बहुत ज़्यादा गर्मी दे देता है। गर्मी के दिनों में तो पसीना एकदम टप 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 करने लगता है। अब तो फैन वगैरह सब लगा लेंगे, सेपरेट अपना हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल में अभी भी गर्मी हो रही है, इतने मतलब ठंड, मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो रात का रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो इस समय ठंडी थोड़ी सी लगती है रात टाइम में। और फिलहाल में जब ठंडी बढ़ जाएगी तो देखा जाएगा थोड़ा सा, और इस बल्बों से थोड़ी सी राहत मिलने लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल इतनी गर्मी हो रही है पूछो मत, पूरा देह चुनचुना रहा है अंदर से। 8वां, ये दोनों हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों हम लोग लगाते हैं। और बस इसके बाद ये 6वां इकाई समाप्त। 8वां इकाई समाप्त। दो पासों को एक साथ एक एक करके फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। एक बार सम लेकर लगाएंगे, एक बार विषम लेकर लगाएंगे। दो पासों को एक एक करके फेंका जाता है, दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। देख लीजिए, अगर एक में एक आया तो दूसरे में भी एक आ सकता है, ठीक है। एक में अगर एक आ गया दूसरे में 3 भी आ सकता है, एक में अगर एक आ गया दूसरे में 5 भी आ सकता है। ये तो एक के साथ था, ये तो हमने एक के साथ की घटना बताई। अगर पहले वाले में दो तो सम नहीं, ये विषम है। एक मिनट, इसमें सम पूछा है ना, तो सम वाला, चलो पहले विषम वाला ही कर लेते हैं। अगर एक में 2 तो सम है, तो विषम में पहले में 3 आ गया तो दूसरे में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, आ सकता है। अगर यहाँ पे 3 के साथ 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 3 भी आ सकता है। अब बता दो कोई चीज़, 4 6 और 2 तो आएंगे नहीं क्योंकि वह सम संख्या में होते हैं। पहले विषम वाला ले लिए हैं, सम लिखे हैं लेकिन विषम और सम दोनों करना है तो पहले विषम वाला ले लेते हैं। इसके बाद 5 के साथ 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 के साथ हम कह दें 1 आ सकता है, तो 5 के साथ 1 नहीं लिया गया है, 1 के साथ 5 लिया गया है, 5 के साथ 1 नहीं लिया गया अभी तक, तो 5 के साथ 1 भी आ सकता है। 5 के साथ 5 भी आ सकता है बेटा, 5 के साथ 5, ये भी तो दोनों विषम हैं। बताओ, अभी तक विषम विषम चल रहा था। अब कोई विषम संख्या बचा हो तो बता दो, बक दो, धीरे से बक दो, हम सुन लेंगे। धीरे से बक दो बेटा, क्योंकि देखो 1 भी 3 बार आया है, इसके साथ तीनों अंक, 3 भी 3 बार आया है तो इसके साथ तीनों अंक, 5 भी 3 बार आया इसके साथ तीनों अंक, 1 3 5 यही तो विषम है। पासे में 6 अंक तक होते हैं, 2 4 6 सम और 1 3 5 विषम, तो विषम के साथ अब देख लें जितना सम का होगा जोड़ा उतना विषम का होगा। 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है। बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हमने, कुछ नहीं किया है क्योंकि दोनों बराबर है। देख रहे हैं, यह सम है, यह विषम है, ये दो क्वेश्चन बनाए हैं आपके हमने, तो दोनों में से किसी एक को आपसे पूछा जा सकता है या फिर दोनों भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही पूछा जा सकता है, एक ही पूछा जाएगा बेटा, दोनों नहीं पूछा जाएगा अगर आता है तो, चाहे सम वाला चाहे विषम वाला। अगर इससे क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें आपका 6 और 7 दिया था प्रश्न, तो हमने एक ही प्रश्न में सम विषम दोनों समझाने का प्रयास किया है। तो देखना कितना कंडीशन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला गया था। दोनों पासों को साथ फेंकते हैं तो दोनों पर ऊपर कितनी बार ऐसा होगा कि विषम विषम संख्याएं आएंगी। तो भैया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार विषम आएगा। अब बोला उसी का प्रैक्टा बता दो, तो 9 घटना घटने का क्रम बटे 36, दो पासे हैं तो 6 के पावर 2 36, 9 एकम 9 9 चौको 36, 1/4 आपका राइट आंसर होगा। अब सेम यही आंसर होगा सम वाले में भी, क्योंकि इसमें भी तो वही घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें भी है, 9/36, कुल घटना घटने का क्रम 36, और घटना घटित हुआ है जो 9 बार हुआ है, 9/36 यानी 9 चौको 36, 1/4 यहाँ भी आएगा। समझ गए ना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, छाप लेना प्रश्न को, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन हाँ, भागना नहीं है भाई, ये चीज़ें अब अगर आज भाग गए ना तो कल भी भागते रहोगे, सुपर टेट तक भागोगे, वैकेंसी आ जाएगी। तो कल हमारे एक खास मेहमान थे, है ना, और भविष्य के मेहमान हैं मेरे, वो आज भी मेरे मेहमान हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका मैं। तो
उनके एक दोस्त ने उनको कॉल किया और मैं था बात ही कर रहा था उनसे, तब तक उन्होंने कॉन्फ्रेंस लगा दिया। तो उनके फ्रेंड कल क्या परसों तक उनके फ्रेंड का नाम था कि मैं जो है हाँ बैच स्टार्ट हो चुका सुपर टेट का, सुपर टेट करने जा रही थी तो वहाँ पर दिखा 2018 से बच्चे तैयारी कर रहे थे, मेरा फट गया, मतलब फट गया इन द सेंस मतलब कि वो डर गई। तो बताओ अब हम लोग किस खेत के मूली हैं, एक बार में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब 10 बार थोड़े आता है, एक ही बार मेहनत करो। और रही बात वो कब के पढ़ रहे हैं कब के नहीं पढ़ रहे हैं उससे नहीं मतलब होना चाहिए, आप तो सिलेबस किस अकॉर्डिंग किस रूप में खत्म कर रहे हो, ये चीज़ें मायने रखता है, कोई दूसरा पढ़ाए नहीं चीज़ें, ठीक है ना। दो पासों को एक साथ फेंकने पर सेल्फ मोटिवेटेड और माँ बाप सबसे बड़े, माँ बाप सबसे बड़े, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है आपका, उसको देखो, उसके फेस पे झुर्रियों को देखो, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग इस बार विषम आ रहा है बेटा, इस चीज को ध्यान देना, वहां पर अंक विषम आया था, यहाँ पर अंकों का योग विषम आ रहा है, यानी कि एक में एक आ जाए दूसरे में दो आ जाए, एक में एक आ जाए दूसरे में 5 आ जाए, विषम बोला है ना, तो दूसरे में 4 भी आ सकता है, एक में एक आ जाए दूसरे में 6 आ जाए, देखो विषम आया कि नहीं, 1+2 विषम, 1+4 विषम, 1+6 विषम, 7 में आएगा ना। अगर 2 के साथ में देख लूँ, 2 के साथ 3 आएगा तो विषम अंक मिलेगा, 2 के साथ और क्या आ सकता है विषम मिलेगा, 2 के साथ 5 आएगा तो विषम मिलेगा, और 2 के साथ और क्या आ सकता है, 2 के साथ 1 आएगा तो विषम मिलेगा, ठीक है ना। अब 3 देख लेते हैं, 3 के साथ अगर 1 आता है तो सम मिलेगा, 3 के साथ 2 आता है तो विषम मिलेगा, 3 के साथ अगर 4 आता है तो विषम मिलेगा, 3 के साथ 6 आता है तो विषम मिलेगा बेटा, यह विषम अंक हो गए। 4 के साथ देख लेते हैं, अगर एक में 4 आता है दूसरे में अगर 1 आ जाए तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। अगर एक में 4 आता है दूसरे में 3 आ जाए तो विषम मिलेगा, एक में 4 आता है दूसरे में 5 आ जाए तो विषम मिलेगा बेटा, ये चीज़ें दिमाग में कॉन्सेप्ट हो गया। अब 5 के साथ मैं देख लेता हूँ, अभी देखिए 1 1 के साथ देखा, फिर 2 2 के साथ देखा, फिर 3 3 के साथ, फिर 4 4 के साथ, अब 5 5 के साथ देख लेता हूँ ना। 5 के साथ थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इरेज कर दूँ क्या, थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो चलो रहने देता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ। अगर मैं देखो 4 के साथ हो गया, 5 के साथ, 5 के साथ 1 आ सकता है बेटा, 5 के साथ 1 कैसे आएगा, सम हो जाएगा, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 2 अभी तक नहीं आया था, देखना जरा 5 के साथ 2, इधर 5 नहीं आया अभी एक बार भी। 5 के साथ बताओ क्या आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है बेटा, 5 के साथ 4 अभी तक नहीं आया है, 4 के साथ 5 आया लेकिन 5 के साथ 4 नहीं आया। 5 के साथ बेटा 6 भी आ सकता है क्योंकि 5 के साथ अभी तक 6 नहीं आया है, ठीक है ये चीज़ें। अब आ जाते हैं 6 के साथ, 1 2 3 4 5, 6 के साथ, 6 के साथ 1 आ सकता है बिल्कुल, 6 के साथ अभी तक 1 नहीं आया था, 1 के साथ 6 आया था बेटा। 6 के साथ 2 आ सकता है क्या, 6 के साथ 2 नहीं आ सकता, 8 मिलेगा, 8 हमारा सम संख्या होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विषम संख्या। 6 के साथ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है क्योंकि 6 के साथ अभी तक 3 नहीं आया, 3 के साथ 6 आ चुका है। तो 6 के साथ और क्या आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है बेटा, क्योंकि 6 के साथ 5 नहीं आया अभी तक, क्योंकि 5 के साथ 6 आ चुका होगा शायद, 5 के साथ 6 यहाँ पर आ चुका है। तो बता दो कितने कंडीशन बने, तो एक कंडीशन यहाँ पर 4 + 1 करोगे तो 5 मिलेगा, 5 4 + 3 7, 4 5 9, 1 और 2 3, 4 + 1 5, 1 + 6 7, 3 2 5, 5 2 7, 2 1 3, 3 2 5, 4 3 7, 6 3 9, 5 2 7, 5 4 9, 5 6 5 11, 6 1 7, 6 3 9, 6 5 11, मतलब कि आप देख रहे हो कितने कंडीशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18, 18 कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब 18 कंडीशन ऐसे हैं कि दोनों पासों को फेंकने पर 18 कंडीशन ऐसे आ रहे हैं जहां पर दोनों का योग विषम अंक मिल रहा है। टोटल कंडीशन कितने हैं, 6 के पावर 2, क्योंकि 2 पास हैं तो ये 6 के पावर 2, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये फलक है, यह पासों की संख्या, तो 18/36, 18/36 का मतलब 1/2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रश्न को देखते ही मैं लगा सकता था क्योंकि हाफ हाफ का कंडीशन बनता है सम विषम का, लेकिन आपको बताना था तो ऐसे ही लगाना है आपको, ये चीज़ें होगी। अब मैं आ जाता हूँ इकाई नंबर, भाई समय भी होने को, इकाई नंबर 9 और 10 पे आ जाता हूँ। इकाई नंबर 9 फटाफट खत्म हो जाएगा, इकाई नंबर में कुछ 9 में कुछ नहीं है, मात्र 5 मिनट मुझे सुन लेना, हो जाएगा खत्म। इकाई नंबर 9 कहता है संभावनाओं को दैनिक जीवन से संबंध, संभावना का दैनिक जीवन से संबंध, बेसिक पढ़ाऊंगा, अगर छूट जाएगा तो प्रैक्टिस कल करा दूंगा 9वां का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। तो 9वां का बेसिक और 10वें का बेसिक अभी खत्म कर लेते हैं, छूटने पर कल हो जाएगा प्रैक्टिस बेटा। और 10वां वाला क्या है, 10वां वाला है माध्य माध्यिका बहुलक, इसको भी मैं अभी समझा दूंगा। माध्य माध्यिका, माध्यिका और बहुलक, और बहुलक है बेटा, बहुलक है और परिसर है, परिसर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं दे देता हूँ, इसके बाद सारे प्रश्न आप लगाओगे। इसके बेसिक क्या, मैं इसका ट्रिक भी आपको बताते चलूंगा जिससे आपको यूपी टेट में थोड़े से काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए बेसिक और प्लस प्रैक्टिस सेशन मैं कल कर लेता हूँ इन दोनों पे, ठीक है, 9 और 10 पर, 9 10 11 12 कल कर लेंगे। ओह तरीकी 9 10 का प्रैक्टिस अच्छा कल कर लेंगे,
देख लेते हैं अभी 9-10 का प्रैक्टिस कल, और 11 थोड़ा सा बहुत लेंदी, मतलब कि वह है पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा उस पर 11 वाले इकाई पर, भले थोड़ा सा क्लास बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए आपको ना। देखिए पहला है दैनिक जीवन की भौतिक घटनाएं, मतलब कि संभावित घटना। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन के संभावनाएं हैं, संभावना, संभावित घटनाएं, है ना, यही चीज़ है, यही प्रश्न है, यही मतलब चैप्टर का नाम है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट आ जाओ बेटा। हाँ, संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध बेटा देखना जा रहे। जैसे कि मैं बोलूँ, जो आपका मौसम विज्ञान है ना, जैसे कि आपका जब कभी भी आपके तटों पर, मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दो तट हैं जहाँ पे 9 राज्य भारत के समुद्री तटों से जुड़े हुए हैं। 9 राज्य, मैं सबका नाम भी बता देता हूँ आपको, सुन लो कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के नीचे जस्ट आते हैं तो महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आते हैं तो गोवा पड़ जाता है, दमन दीव, और ये छोड़ देना, ये यूपी में आ जाएगा। गोवा, गोवा के जस्ट नीचे पड़ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल पड़ जाता है, केरल के जस्ट नीचे पड़ जाता है, मतलब जस्ट बगल में, ये पश्चिमी तट थे। अब पूर्वी तट की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आपके आ जाते हैं उड़ीसा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये 9 के 9 राज्य जो हैं हमारे कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, कोस्टल तट से जुड़े हुए हैं। जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि जो आपका मौसम विज्ञान है, मान लीजिए यहाँ पर लहर, मतलब बहुत सारे तूफान आने वाले हैं, तो यह लगभग 10 मिनट 5 मिनट पहले बता देगा, सूचित कर देगा कि वह चीज़ें वहाँ से रेस्क्यू करने से पहले, मतलब देखते हो जब बाढ़ वगैरह आती है तो लोग पहुँच जाते हैं, रेस्क्यू वाली टीम पहुँच जाती है वहाँ पर, फिर निकालना, मतलब कि बच्चे बूढ़े जो होते हैं सबको निकालना, सबको खाना पहुँचाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो वह घटना घटने के पहले ही जो हमारा मौसम है, मौसम विज्ञान और जानकारी दे देता है वहाँ पे कि ये घटनाएं घटने वाले हैं, आप सभी लोग वहाँ पे स्थान खाली कर दो, तो वो लोग खाली कर देते हैं। तो यह घटना है, जैसे बारिश होने वाली है तो मौसम हमारे मोबाइल पर तुरंत आ जाता है संकेत, सबके मोबाइल पे आ जाता होगा मौसम विज्ञान की तरफ से कि भाई आज दिन का मौसम जो है बहुत साफ रहने वाला है, आज पूर्वी एरिया में भारत के बारिश बहुत अच्छे से होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाला है, अलर्ट कर देता है वो। तो इस तरह की घटनाएं जो हमारे मौसम में, जैसे मैं बोलूँ कल मम्मी बोली हैं आलू का पराठा बनाने के लिए, लेकिन पता चला मैं ही कल ना रहूँ, मेरा कहीं निमंत्रण आ गया तो निमंत्रण पे चले जाओ, यह कर लो, मतलब निमंत्रण मैं नहीं, मैं तो खास करके कहीं नहीं जाता हूँ निमंत्रण वगैरह पे, लेकिन किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे संभावित चीज़ें, जैसे कि आपको पता चला आपका आज समोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन दुकान पे गए पता चला समोसा ठंडा है, तो आपका खाने का मन जो था वह थोड़ा सा टूट जाएगा। तो ये संभावनाएं हो गई भाई, जाऊंगा वहाँ पे समोसा खाने तो समोसा गर्म होगा कि ठंडा होगा, पता नहीं कैसा होगा। अब इमेजिन कर लेते हो किस चीज़ को, संभावना मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो संभावना, कल बारिश होने वाली है, कल धूप होगी, कल मैं विद्यालय जाऊंगा, यह संभावना है कि कल मेरा हो सकता है रिजल्ट आए। आप ही लोग कहते हो ना, हो सकता है कल मेरे विद्यालय से एक सूचना आ जाए कि बेटा आ जाओ, आपका 3 बार बैक है, आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपका समझ में आ रहा है। हो सकता है आपके कोई ऐसा पीएनपी जो है सनक जाए तो बोल दे कि भाई जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं उसमें 2019 बैच वाले, अगर जिनका 3rd सेमेस्टर में बैक है उनका भी एग्जाम होगा इस बार, है ना। तो ये संभावना आप जताते हो, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ढंग से बहुत सारी चीज़ सोचते हो, तो संभावित डेट में संभावित चीज़ें हो जाती है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। संभावनाएं क्या है हमारे, विभिन्न विभिन्न संभावनाएं हमारे चीज़ें, आप बारिश से जोड़ सकते हो, आप अपने मनपसंद चीज़ों से जोड़ सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें संभावित संभावनाएं जो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में घटना के साथ घटती हैं, घटना के रूप में घटित होते हुए दिखाई देती हैं। तो ये सारे की सारी संभावनाएं हो गई। अब इस संभावनाओं पे जैसे कि प्रश्न बनेगा कि मैं कह दूं 3 रेड बॉल है, 3 ब्लू है और 3 आपका ग्रीन है, 3 6 गेंदे हैं, सॉरी 9 गेंदे हैं, 9 बॉल हैं और ये किसी एक बकेट में रखा हुआ है, तो उसमें से किसी एक गेंद को मैं निकालूं यादृच्छिक रूप से, तो उसका लाल होने की संभावना बता दो। लाल होने की संभावना बता, कुल गेंदों की संख्या, और लाल गेंदों की संख्या कितनी थी 3, तो 3 में से ही कोई एक गेंद निकल जाएगा, समझ रहे हो। 3 ही गेंद हैं लाल वाले, 3 ही गेंद हैं हरे वाले, 3 ही गेंद हैं ब्लू वाले, कल क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। तो लाल वाला ही निकलने की संभावना बताओ, तो 3 गेंद लाल का है तो 3 बटे कुल गेंदों की संख्या 3 3 6 3 9, तो 3 बटे 9 यानी 1 बटे 3 संभावना बनेगा बेटा, समझ गए ना। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे, मैं बताऊंगा। बीच में अगर और आता है तो गुणा करते हैं, बीच में यदि या आता है तो एडिशन करते हैं। एक तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो पासे वाला, सॉरी ताश वाला, ताश के पत्ते वाला, तो इस पे भी सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग घबराओ नहीं, मैं सारे के सारे वीडियोस देते चलूंगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। एक तो यह पूरा का पूरा चैप्टर हो गया संभावना का जो मैं करूंगा। जैसे बोला कि एक बस चल रही है,
एक बस में मतलब कि 26 यात्री हैं, मतलब 12 यात्री मान लो, 12 यात्री वाला मैं प्रश्न बता देता हूँ। ये आया है आपके डीएलएड वाले प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने कराया है 2017 या 2016 के पेपर में आया था। मैंने करा दिया है पेपर सारे के सारे, फिर से कराऊंगा एक बार, ठीक है नानू, कराऊंगा बेटा, ठीक है। चलो, तो कितने मतलब कि एक बस है, बस में 12 यात्री हैं, 12 में से 6, 12 में से मतलब 4 सीट ऐसे हैं, 12 सीट हैं अलग अलग, 4 सीट ऐसे हैं जो कि महिला के लिए ही फिक्स है, उसमें केवल महिला ही बैठेगी। तो बताओ महिला के बैठने का कितना क्रम होगा, महिलाओं के बैठने का कम से कम क्रम, कम से कम, कि बस मान लो 4 ही सीट है तो 4 ही महिला चढ़े, तो 4 सीट बटे टोटल सीटें, कितनी सीटें हैं आपके 12, तो 4 बटे 12, यह संभावना हो जाएगी। तो यह चीजें हैं संभावना पे आधारित, मैं बताऊंगा सारी चीजें। यह पहला जो आपका कौन सा यूनिट है भाई, 8वां, 9वां यूनिट खत्म हो गया, 10वें पे चलते हैं। मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आ जाते हैं आंकड़ों पे आ जाते हैं, मतलब कि माध्य, माध्यिका, बहुलक पे। देखिए माध्य क्या होता है, पहले बहुलक समझा देता हूँ। मैं एक केवल लिखूंगा, एक सीरीज लिखूंगा, उसमें तीनों को मैं समझा दूंगा, है ना। 1 2 3 4 5 1 6, बस इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजीज मतलब 7 अंक हैं, 7 अंक हैं। इन सातों अंकों को आपको बहुलक बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, मॉड कहते हैं। इन तीनों में मैं रिलेशन बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, माध्यिका इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्य बताओ। लो बच्चा फंस गया, ये कैसा प्रश्न आ गया। तो इसके लिए मैं रिलेशन बता देता हूँ। बहुलक, बहुलक बराबर, ये आपके यूपी टेट का प्रश्न है। सीटेट में भी एक बस ऐसा ही बस क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब ऐसा ही बस वो पूछ लिया था, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया था, बोला था बताओ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगे। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका बहुलक बराबर, 1 मिनट बेटा, किसका कॉल आ रहा है यार। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं। 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य, मम्मी का कॉल आ रहा है नीचे से। 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यह आप याद रख लोगे, यह पूरा का पूरा रिलेशन है बेटा, याद रखोगे। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। बहुलक पूछा जाए तो बहुलक का मतलब कि मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अंक जो रिपीट हुआ हो। देखो एक मैक्सिमम बार आया है, एक 2 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा। इसमें प्रश्न कराएंगे लेकिन बहुलक आप याद रखोगे, इस श्रेणी का 1 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है माध्यिका। माध्यिका के लिए आप दो प्रश्न एक तरह से उसका फार्मूला लगाते हो, सम के लिए विषम के लिए। पहले देखोगे इसमें सम संख्या है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 विषम होता है। अगर एक मैं यहाँ पे बढ़ा देता, एक और मान लीजिए, एक 6 और बढ़ा दिया, मान लीजिए एक 6 नहीं, मैं 8 बढ़ा दिया, एक 8 बढ़ा दिया, तो कहोगे कि अब संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 7 से 8 हो गया, 8 संख्याएं हो गई। 8 संख्या विषम में नहीं, सम में आता है, तो सम के लिए दूसरा फार्मूला लगता है। जैसे अगर विषम संख्या है, केवल 6 तक होता तो 7 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 4 5 6 7 पद हैं, तो लिखोगे 7 पदों की संख्या प्लस 1, मतलब 7 पद, ऐसे लिखोगे। 7 पद है तो 7, यहाँ पे फार्मूला होता है n, यंथ पद प्लस में 1 बट्टे के 2, तो 7 पद है आपके पास, 7 पद प्लस में 1 बट्टे के 2, तो 7 1 8, 8 बटे 2 यानी कि चौथा पद 4 आ गया, तो फोर्थ पद आपका राइट आंसर होगा। अब इस चीज को पहले से आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा। पहले तो सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर एक भी, एक और एक है तो एक आगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब बताओ चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, 3 चौथा पद आया है। फोर्थ पद, यहाँ पे 4 में समझ आना आंसर, चौथा पद है हम। अगर यही हमारा सम न होकर विषम होता तो विषम के लिए फार्मूला लगाते n अपान में 2 प्लस में n अपान में 2 प्लस में 1वां पद बटे के 2 पूरा लगाते। तो यहाँ पे देखते 7 पद हैं, मतलब 8 पद होता, सम संख्या होता, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हम। यहाँ पे लिखते 8 बटे 2 प्लस में 8 बटे 2 प्लस में 1 बटे के पूरे 2, तो 8 बटे 2 का मतलब चौथा पद, फोर्थ पद, और 8 बटे 2 4 1 5, पांचवां पद प्लस पांचवां पद बटे के 2 हो जाता। मान लीजिए इसमें एक 8 होता तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं। तो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, 3 चौथा पद है। और पांचवा पद क्या है बेटा आपका, पांचवा पद क्या है आप देख पा रहे हो, पांचवा पद क्या है आपका, 3 4 1 5, पांचवा पद 4 है, तो 4 बटे के 2, तो 4 3 7, 7 बटे 2 यानी कि 3.5 आपका राइट आंसर आता। तब ऐसे
लेकिन अब माध्य पूछ ले तो क्या बताओगे? माध्य, माध्य देखना, माध्य के लिए क्या बताओगे? माध्य के लिए कोई सा भी श्रेणी दिया हो, सारे पदों को जोड़ दो बटे उतने पद लिख दो। जैसे 7 इसमें पद हैं, 7 पद हैं तो सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, जोड़ो। 6 1 7 7 3 10 2 12 12 4 16 16 3 19 19 1 20 20 2 22 22 बटे 7 बेटा, 7 3 21 और 7 1 7 7 1 7 इस तरह आता चला जाएगा, 3.11 3.11 आ जाएगा। अब अगर परिसर पूछे, परिसर क्या है, तो परिसर के लिए आप क्या करोगे? जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा इसमें वह लिखोगे, माइनस सबसे छोटा वैल्यू 1 लिख दोगे, तो 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर परिसर का। बस माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, यही आएगा आपका 10वां चैप्टर। इसके प्रश्न में हम लोग कल कर लेंगे, यानी कि 9वां 10वां जो बेसिक है प्रैक्टिस है उसको हम लोग कल करेंगे। इसको आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 12:30 बजे आप आ जाया करो, सारे क्लास भी फॉलो कर लो। जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं 3 क्लास मैथ का, वो जरूर देख लेंगे। धन्यवाद।